नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। आखिर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जनता तो सिर्फ लोकसभा सांसद चुनती है और फिर वही सांसद मिलकर तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो यह सवाल इतना सीधा भी नहीं है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला। वहीं राहुल गांधी कांग्रेस का मुख्य चेहरा रहे, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों, 2024 और आने वाले चुनावों में क्या हालात बदलेंगे? क्या मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे या राहुल गांधी जनता को इंप्रेस करके पहली बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आज हम इस पूरे मुद्दे को 4 हिस्सों में समझेंगे। 1. बीजेपी और नरेंद्र मोदी की स्ट्रेंथ। 2. कांग्रेस और राहुल गांधी की चुनौती। 3. जनता का मूड और ग्राउंड रियलिटी। 4. और आखिर में निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उसका संगठन। आरएसएस का ग्रास रूट नेटवर्क, चुनावी रणनीति और सोशल मीडिया पर जबरदस्त नैरेटिव, ये सब मिलकर बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग खड़ा करते रहे। नरेंद्र मोदी खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में पेश करते हैं। विदेश नीति, सुरक्षा और वेलफेयर स्कीम्स जैसे उज्ज्वला योजना, पीएम किसान या जन धन खाते, इनसे करोड़ों लोगों तक सीधा फायदा पहुंचा है। लेकिन हां, चुनौतियां भी हैं। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे, ये वो बातें हैं जो विपक्ष बार बार उठाता है, लेकिन अब तक यह मुद्दे जनता को बीजेपी से पूरी तरह दूर नहीं कर पाए हैं। तो साफ है, मोदी और बीजेपी के पास अभी भी पब्लिक सपोर्ट काफी मजबूत है। लेकिन क्या यह सपोर्ट हमेशा बना रहेगा? यही देखना होगा। अब आते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पर। कभी कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2014 और 2019 में पार्टी को बुरी हार मिली। राहुल गांधी की इमेज लंबे समय तक एक कमजोर नेता की रही। लेकिन दोस्तों, हाल के सालों में राहुल गांधी ने काफी मेहनत की है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इनसे उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र के मुद्दे उठाए। इससे युवाओं और किसानों के बीच उनका कनेक्शन कुछ बड़ा है। साथ ही कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश भी की है। लेकिन असली दिक्कत यही है, कांग्रेस अभी तक अपने दम पर 200 से 250 सीटें भी नहीं जीत पाई। इसीलिए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तभी खुल सकता है जब विपक्षी गठबंधन मजबूती से बीजेपी को 272 सीटों से नीचे रोक दे, वरना मोदी की बढ़त बरकरार रहेगी। तो दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो नरेंद्र मोदी का पलड़ा अभी भी भारी है। बीजेपी का संगठन, नैरेटिव और मोदी की पर्सनैलिटी, ये सब उन्हें आगे रखते हैं। राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी इमेज सुधर भी रही है। लेकिन क्या यह बदलाव इतना बड़ा होगा कि वे मोदी को हरा दें? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। आखिरकार ये 3 चीजों पर निर्भर करेगा। 1. क्या बेरोजगारी और महंगाई जनता को सच में नाराज करेगी? 2. क्या विपक्षी पार्टियां सच में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी? 3. और क्या राहुल गांधी जनता को यह भरोसा दिला पाएंगे कि वह मोदी का असली विकल्प है? फिलहाल तो तस्वीर यही कहती है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना ज्यादा आसान लग रहा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगले चुनाव में जनता का मूड क्या होगा, वही तय करेगा कि पीएम की कुर्सी पर मोदी रहेंगे या राहुल गांधी को मौका मिलेगा। बस